ये कहानी थी प्रतिभा काळे की, जिनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था महाराष्ट्र से गुजरात में, और उन्होंने वहाँ एक घर किराए पे लिया था। मैं प्रतिभा काळे और मेरे पिताजी शुभम काळे और मेरा एक छोटा भाई और 2 बहनें और मेरी मम्मी समीक्षा काळे, हम लोग यहाँ रह रहे थे। यहाँ 2-3 दिन बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरी मम्मी को एक औरत की परछाई दिखी दीवार पे रात के 2 बजे, जिसके एकदम छुट्टे बाल थे और पूरे शरीर पर वाइट कपड़े से लपटा हुआ था। उसने वाइट साड़ी पहनी हुई थी, एक तरह से बहुत भयंकर दिख रही थी। लेकिन मेरी मम्मी ने उस वक्त उसे इग्नोर किया क्योंकि हम टेरेस पे सो रहे थे। मेरी मम्मी को लगा कि शायद पड़ोस के टेरेस पे कोई खड़ा होगा जिसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, इसलिए मेरी मम्मी ने उसे इग्नोर कर दिया और सो गई। और फिर सुबह हो गई। मेरे पिताजी ऑफिस के लिए निकले। मैं, मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई और मेरी एक फ्रेंड सोनल, जो मेरे पड़ोस में रहती थी, हम लोग स्कूल के लिए निकले। और फिर हमारा रोज़ का रेगुलर टाइम 6 बजे छूट कर वापस घर के लिए आए। और फिर शाम को हम सब एक साथ मिलकर खाना वगैरह खाया और फिर वापस टेरेस पर सोने के लिए रवाना हुए। उस दिन वापस मेरी मम्मी की आँख खुली और आज वो छुट्टे बाल वाली औरत दीवार पे उल्टी खड़ी थी। बहुत भयंकर दिख रही थी। उसके छुट्टे बाल, उसकी वाइट साड़ी, लाल कलर की आंखें, पूरी उल्टी तरह से खड़ी थी। उसका मुंह नीचे था, बाल उसके नीचे ऐसे खड़े थे, पाँव उसके ऊपर थे। बहुत डरावनी दिख रही थी। मेरी मम्मी बहुत डर गई थी, लेकिन फिर हम लोग भी छोटे थे, इसलिए वो न चिल्लाई न कुछ किया, वैसे ही सो गई। और फिर वापस सुबह हो गई। हमारा डेली रूटीन स्टार्ट हो गया और फिर वापस हम लोग सब हमारा डेली रूटीन ख़त्म करके शाम को घर के लिए आए। घर आने के बाद वापस खाना वगैरह खाया और टेरेस पे सोने के लिए गए। और आज रात 2 बजे मुझे बाथरूम जाना था, इसके लिए मैं उठी और मैंने देखा कि वो औरत हमारे पानी के टाँकी पे बहुत भयानक रूप से खड़ी थी और मेरी तरफ एक टोक देख रही थी। उसके छुट्टे बाल, उसकी लाल कलर की आँखें बहुत डेंजर दिख रही थी। मैं बहुत डर गई थी, इतनी डर गई थी कि मैं वापस जाके कंबल लेके सो गई। मैंने कंबल खोल के भी नहीं देखा कि वो कौन है, क्या है। और फिर सुबह होने के बाद मैंने ये बात मेरी मम्मी से कही। मेरी मम्मी ने कहा, वो मुझे भी दिखती है। मम्मी ने मुझे कहा कि अभी कुछ बात मत करो इस बात पे, क्योंकि हमारी 2 बहनें और थी और एक छोटा भाई भी था, वो लोग भी डर जाते। इसलिए हमने ये किसी से कुछ बात नहीं की। और फिर हमने ये पिताजी से कहा। पिताजी ने कहा ठीक है, आज हम टेरेस पे नहीं, नीचे रूम पे सोएंगे। और फिर हम रूम में सोए आज रात। और मुझे रात को पानी पीना था, इसलिए मैं रात को उठी तो मैंने वो देखा, वो औरत हमारे पंखे से फांस लगा के लटकी हुई थी। उसके गले में रस्सी थी और वो जैसे हमारा पंखा घूम रहा था वैसे ही वो औरत भी गोल गोल घूम रही थी और हमारी तरफ एक टोक देख रही थी। बहुत भयानक दिख रही थी। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने दूसरे दिन ये सब बातें मम्मी से और पापा से दोनों से की और मैंने कहा अब ये बहुत हो गया रोज़ का नाटक, अब ये बंद कर दीजिए करके। हमें इसके बारे में कुछ सुनना और देखना पड़ेगा, ये क्या है, क्यों हमें परेशान कर रही है। मैंने और मेरी मम्मी ने पड़ोस में बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पड़ोस वाले भी बहुत डरे हुए थे। वो हमें कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें ऐसा कि अगर वो हमें कुछ बताएंगे तो हम लोग भी डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ बताया नहीं। वो लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन मैंने कहा था, मेरी एक फ्रेंड थी सोनल, उसकी मम्मी लॉयर थी, वो ठीक हमारे सामने रहती थी।
और हमने उससे बात करने की कोशिश की। और सोनल की मम्मी, उसने हमें बताया कि आपसे पहले ये घर में एक पति और पत्नी रहा करते थे। पति और पत्नी के आपसी रिलेशन के कारण उसमें बहुत झगड़े होने लगे थे। छोटी छोटी चीज़ों से वो झगड़ने लगे थे और उन्होंने तलाक लेने का फ़ैसला किया था। और उनकी लॉयर मैं ही थी। मैं ही वो दोनों के तलाक के पेपर्स रेडी कर रही थी। लेकिन एक दिन वो औरत बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और उसने सुसाइड कर लिया था। और उसने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड करने के बाद ही पति भी वो घर छोड़ के चला गया था और तब से वो अकेले उस घर में रहती है। और ये सब बात मकान मालिक को भी पता है। मकान मालिक को मेरे पिताजी ने बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि आपको पता था, फिर भी आपने हमें यह घर क्यों दिया। मकान मालिक ने एक या दो कुछ भी बोला या नहीं, उनका मुंह ही बंद हो गया था। फिर मैंने और मेरे पिताजी ने और मम्मी ने उसी दिन वो घर छोड़ने का फ़ैसला किया और हमने वो घर छोड़ दिया और हम दूसरी जगह रहने चले गए।